बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं: आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हश्र और आलम आखरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। अलबत्ता हर जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। याद रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं। जैसे कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने का सबब वालिदैन है, और आलम दुनिया से आलम बरज़ख में मुंतकिल होने का सबब मौत है। और आज की वीडियो में हम आलम बरज़ख पर ही बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है और लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं। ये सब आपको तफसील से बताया जाएगा। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि इस आलम से पहले भी 2 आलम हैं और उसके बाद भी 2 आलम हैं। आपको बताता चलूँ कि बरज़ख के माने आड़ या पर्दे के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फ़ा बरज़ख कहलाता है। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्न व इंस को हस्ब मरातिब उसमें रहना होता है, और यह आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, याद रहे कि हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज़्यादती हो सकती है और न कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है, उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ रूह के लिए आते हैं, और उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हक़ानियत आफताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिलगैब का है, और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीज़ें मुशाहिद हो गईं। याद रहे कि बरज़खी ज़िंदगी बहुत लंबी है, जो मौत से शुरू होकर क़यामत तक होगी। अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और इनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिर की जानिब सफ़र शुरू हो जाता है। हदीस पाक में आता है, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त होगा। प्यारे भाइयों, जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो उसमें भी 2 मकाम है। एक इलीयीन जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरे मकाम का नाम है सिज्जीन जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी, और क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद अपने असल मकाम को पहुँचेंगी, यानी जन्नत या दोज़ख में पहुँच जाएंगी। रवायात में आता है कि कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहाँ पर मुनकिर नकीर सवाल व जवाब करते हैं। अगर सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो, और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खुल जाएगा और हद नज़र उसकी कब्र कुशादा हो जाएगी। इसके बरक्स अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी, और कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि उसकी पसलियां आपस में धंस जाएंगी। इस तरह रिवायात में आता है कि अगर नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इलीयीन में छोड़ देते हैं, और अगर रूह बुरी हो तो 2 खौफनाक फरिश्ते उस इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। याद रहे कि सिज्जीन बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है। यही वजह है कि वहां पहुंचते ही उन पर अजाब आना शुरू हो जाता है। और याद रहे कि इलीयीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी नहीं, वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इलीयीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली रूहें कैद व बंद में मुब्तला होती हैं। रवायात बताती हैं कि
کہ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں اور اس وقت کو یاد کرتی ہیں جو دنیا میں انہوں نے گزارا، اور یہ نئی آنے والی روحوں سے دنیا میں موجود اپنے پیاروں کے بارے میں خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیجا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ایسے کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور ہو اور اپنے گھر والوں کے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں انبیاء کرام، شہداء، صدیقین اور صالحین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ نیک روحیں یہاں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی۔ پیارے بھائیوں، قبر میں جب انسان کو رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کو قبر میں ڈال کر جب لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کی جانب آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی قریب آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کے دائیں جانب سے کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے اور اس کو قریب نہیں آنے دیتی۔ جب اس مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے سوال کا جواب تو دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے۔ اس سے کہا جائے گا کسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت آئی اور انشاءاللہ اسی پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔